जन आशीर्वाद, तो लोगों ने आशीर्वाद दिया था हमारी विधानसभा में, सबने पत्थर मारे थे, कोई ने काले झंडे दिखाए थे, गांव में नहीं घुसने दिया था और कलेक्टर एसपी सब प्रशासन लगा रहा था, कई लोगों को बेचारों को डरा धमका कर गाँव में घुसे थे। तो इतना अच्छा तो आशीर्वाद और विकास के नाम पर उन्होंने काम किया था, तो इसलिए तो उन्हें आशीर्वाद दिया है। बीजेपी वैसे घोषणाओं की मशीन है। धर्मेंद्र सिंह विधायक जो रहे हैं और वहाँ पे जंगल राज की स्थिति बना के रखे, परिवार या खुद के पेट्रोल पंप, वेयर हाउस या खुद का विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया। जनता के विकास के नाम पे वहाँ पे जीरो है। ये बीजेपी तो सिर्फ दिखावा करती है कि हम आदिवासी हरिजन भाइयों के साथ में और इनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, सिर्फ ये घोषणाओं में विकास है उनका। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सत्र टीवी। आज हमारे साथ हैं जवेरा विधानसभा से गोविंद सिंह बाहिल। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इस बार विधानसभा में वो करने वाले हैं। गोविंद सिंह जी, स्वागत है आपका मेरे को खबर सत्र टीवी में। स्वतंत्र टीवी के दर्शकों को सभी को मेरा नमस्कार। और हम बता देना चाहते हैं कि जवेरा 56 में जो आज तक, जहां 2018 से अभी तक धर्मेंद्र सिंह विधायक जो रहे हैं और वहां पे जंगल राज की स्थिति बना के रखे हैं, सभी वर्गों को परेशान। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी शासन में सुखी है या किसी योजना का पूर्णतः लाभ ले रहा है। तो क्षेत्र में जितनी जनता गरीब और एसटी एससी वर्ग है जो, वो पूर्ण तरह परेशान और बेहाल है। पिछली बार जो घोषणाएं की गई थी और इस बार वो पूरी नहीं की गई हैं। घोषणा, बीजेपी वैसे घोषणाओं की मशीन है। मामा हमेशा घोषणा ही करता रहता है और उसको, मामा को ये भी पता नहीं चलता कि मैंने कितनी घोषणाएं की है। वो तो एक रजिस्टर भरने का काम है। और मशीन वैसे भी आप जानते हैं कि मशीन घोषणा ही करती है, सिर्फ जो हाथ से बनी हुई चीज़ तो हाथ से बनी हुई रहती है। इस बार जवेरा में कई प्रत्याशी, कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो कई नेता हैं जो पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से आप भी एक हैं। तो क्या आपके मुद्दे रहेंगे इस बार? सबसे पहला तो जवेरा विधानसभा जो स्वर्गीय रत्न सालूमन जी के बाद में जो भी प्रत्याशी हुआ वहाँ पे, उनने अपना खुद का परिवार या खुद के पेट्रोल पंप, वेयर हाउस या खुद का विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया। जनता के विकास के नाम पे वहाँ पे जीरो है। और दूसरा, वहाँ पे जो मुद्दे हैं, तो आज जो जवेरा 56 के जो मुद्दे हैं, वो सबसे पहले मूलभूत सुविधाएं, वहाँ पे जल जंगल जमीन की लड़ाई, आदिवासी वर्गों के लिए जो वन भूमि पट्टे 2000 वन अधिनियम 2006 में जब लागू किया था कांग्रेस सरकार ने, तो उस टाइम में जो जिन लोगों ने दावे किए थे, आज तक उनको पट्टे नहीं मिले। और जो काबिलियत ज़मीन पे जो खेती कर रहे हैं, उनको भी क्या नाम से वन विभाग वाले खदेड़ रहे। ये बीजेपी तो सिर्फ दिखावा करती है कि हम आदिवासी हरिजन भाइयों के साथ में और इनके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, सिर्फ ये घोषणाओं में विकास है उनका। तो विधायक जी तो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, उस विकास के नाम पर हम दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं, तो हमें काफ़ी समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, उनका विकास दिखा था। तो वो जो आशीर्वाद, कौन सी रैली आई थी, एक जन आशीर्वाद, तो लोगों ने आशीर्वाद दिया था हमारी विधानसभा में, सबने पत्थर मारे थे, कोई ने काले झंडे दिखाए थे, गांव में नहीं घुसने दिया था और कलेक्टर एसपी सब प्रशासन लगा रहा था, कई लोगों को बेचारों को डरा धमका कर गांव में घुसे थे। तो इतना अच्छा तो आशीर्वाद और विकास के नाम पे उन्होंने काम किया था, तो इसलिए तो उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो बीजेपी बोल रही है इस बार हम 150 पार करेंगे, तो क्या लगता है कितना कुछ कर पाएगी बीजेपी आपके क्षेत्र में? बीजेपी तो कुछ भी बोलती है, 150 क्या, वो उनका एक बस चले तो वो कहेगी 231 पार करेंगे, 30 नहीं 31, तो वो कुछ भी बोल देगी। और बीजेपी ये भी कहती है कि हम महिलाओं को अभी 1000 दे रहे हैं, आगे 3000 देंगे। शायद मध्य प्रदेश की हमारी माता बहनों को इतना उनने कमज़ोर और इतना गरीब समझ लिया कि हम 1,000 रुपये का लोभ लालचा देंगे या 200 रुपये उनके खाते में डालेंगे, तो वो हमारे ये 18 साल के जो पाप किए हैं हमने, वो भर जाएंगे और अब ये फिर से हमारे बहकाव में आ जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जो माता बहनें हैं और नारियाँ हैं, जो इतनी जागरूक है कि अब वो 3,000 नहीं 30,000 भी दे तो उनकी बातों में आने वाली नहीं है। उनको पता है कि एक तरफ से ये देते हैं और दूसरी तरफ से अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाकर वसूल लेते हैं। तो
1000 रुपया दिया और 5000 वसूला, तो वो जानती है सब बहनें कि ये सिर्फ दिखावा है। और अब इनकी सरकार जब जाते दिख रही तो ये सीधा ये क्यों नहीं कहते कि योजना है? ये योजना नहीं है, ये सिर्फ वोट खरीदने का काम कर रहे हैं कि हम पहले से ही पैसा दे दें, उस टाइम नहीं, चुनाव के टाइम में देने को नहीं मिलेगा तो अभी से ही हम देना चालू कर दें। आप भी अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, आप कई गांव घूमते हैं और देखते हैं कई समस्याएं भी होंगी, तो क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी का क्या स्थिति है? बीजेपी की कोई स्थिति नहीं है। बीजेपी का अब बचे कितने, शायद 80 या 90 दिन बचे हैं, तो बस 90 दिन बाद बीजेपी अपना बोरा बिस्तर बांध के और रवाना हो जाएगी। और कांग्रेस से क्या स्थिति है? कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही और आंधी चल रही कांग्रेस के नाम पे, आंधी चल रही है। आप जिस गांव में जाएंगे बीजेपी वालों को खदेड़ के भगा रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि 2-4 जगह तो उनको जन आशीर्वाद में उनकी गाड़ियों का क्या हाल हुआ और जनता ने क्या, कोई किसी ने कुछ बोला थोड़ी है, जनता तो अपने आप समझ गई है। और ये 1000 रुपये का जो लोभ लालचा दे रहे थे और 1200-1500 की बात कर रहे थे, तो उनने मतलब ये दिखा दिया कि हम ये 1000 रुपये तुम्हारे मुँह पे मारते हैं। लगातार नई नई घोषणाएं हो रही हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति कैसे मजबूत करेगी जवेरा में? कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी मजबूत है, मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है। जब सैलाब उमड़ता है तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, जब जनता जनार्दन इकट्ठी होती है। अगर कांग्रेस का कोई छोटा सा भी नेता पहुंच जाता है तो आप भीड़ देखिए कितनी होती है। और इनके अगर विधायक, सांसद और मंत्री लोग भी पहुंचते हैं और पूरा प्रशासन लग जाता है भीड़ इकट्ठी करने के लिए, और डीजल भरवाते, खाना देते, दारू, वीडियो भी देखे होंगे आपने कि दारू भी बांट रहे, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी इनकी जो सभाएँ होती पब्लिक नहीं जुड़ती है, तो आप ये सामने ही देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल, देखिए आप भी दावेदारी कर रहे हैं और आपके साथ साथ और भी लोग दावेदारी कर रहे हैं, अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप क्या करेंगे? हम पार्टी के साथ है और जो पार्टी का निर्देश होगा वो करेंगे, उसमें क्या बात है। और जैसा पार्टी का आदेश होगा, जिसको टिकट देगी, हम तो एक मकसद लेके चलें और सभी कांग्रेसी एक मकसद लेके चलें कि हाँ इस बार हमारा हाथ का पंजा ये हमारा विधायक होगा। चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।